हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, और वो भी ऐसी सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं, और वह सब्जेक्ट है साइंस। इसके बाद में बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए गणित विषय की भी क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आज थोड़ी सी अपन पहले जो है बात करेंगे कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट से कितने विद्यार्थियों को बेनिफिट हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा, अभी जो है सीईटी एग्जाम के माध्यम से कांस्टेबल भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिकल के लिए कुछ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया, उनको बुलाया गया। तो उसमें राजस्थान एकेडमी के विद्यार्थी हैं। बस इसी बात की मुझे खुशी है। और उन विद्यार्थियों ने जो अपना प्रेम हमारे लिए एक व्याख्यात किया है, यानी उन्होंने जो हमें ये प्यार दिया है कि सर आपने जो साइंस और गणित पढ़ाई थी, विज्ञान और गणित जो पढ़ाई थी, रियली के मतलब मुझे हमें मजा आया था। लव यू सर, ये जब वाक्य आप लिख करके भेज रहे हैं, रियली बहुत खुशी मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि उस टाइम तो हमने क्लासेस को जो है लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाया था, फिर भी इतना बेस्ट हम दे पाए थे जो हमने कभी सोचा नहीं था। फिर भी अब तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, तो अब हम बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंटेंट देखने में मजा आ रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा। मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। बस आप बने रहिए, लगातार आप लोगों को जो है कुछ न कुछ इस चैनल पर नया मिलता रहेगा। हाँ जरूर, इस चैनल पर जो है तड़कता भड़कता कॉमेडी सीन वगैरह वो देखने को नहीं मिलेंगे। सीरियस पढ़ाई के वीडियोस ही आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की अनाउंसमेंट वगैरह भी होती है तो हम छोटा सा शॉर्ट्स डाल करके उसको जो है बता देते हैं आप लोगों तक। बाकी हमारी तरफ से कोई अनाउंसमेंट को लेकर के या ये क्लास इतनी तारीख को शुरू की जाएगी, ये होगा, इस टाइप के भी बहुत रेयर केस में मैं करने का प्रयास करता हूं। और इसी वजह से शायद जो है विद्यार्थी इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आज के वीडियो के बाद कुछ विद्यार्थी कमेंट करें कि क्या बात है सर, मफलर वफलर डाल करके एकदम है। तो ये इसलिए कि थोड़ा सा एक जो टीचर का स्टूडेंट्स के मन में भाव बना हुआ रहता है। मैं स्कूल में भी इसी प्रकार से जाता हूँ, थोड़ा सा फैंसी बनने का। फैंसी बोले तो मतलब जैकेट्स वगैरह और इस टाइप का। क्योंकि आप देखते होंगे कि टीचर की जो एक इमेज बनी हुई होती है विद्यार्थियों के मन में, वो ऐसी बनी हुई होती है कि टीचर आएगा, एक बूढ़ा सा टीचर होगा, स्ट्रिक्ट टीचर होगा, बोलने नहीं देगा, हंसी मजाक नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट आया, ऐसे हाथ यूं बस यूं पढ़ाया, ये लिखो चुपचाप और लिखवाया और खेल खत्म। नहीं, मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता हूं। ऑनलाइन में ये चीजें नहीं पॉसिबल हो जाती, लेकिन कई बार फिर भी मेरी भावनाओं को मैं नहीं रोक पाता और बताता हूं। लेकिन ऑफलाइन में तो मैं कोशिश करता हूं कि विद्यार्थियों को पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेट करूं, उन्हें समझाऊं कि आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और आपकी जो रुचि है वो किस में है, उस फील्ड में आप कैसे आगे जाएं, कैरियर कैसे बनाएं अपना। क्योंकि आज जो है जमाना इस चीज का नहीं है कि आप केवल आए, पढ़ाए और तैयारी करवाई और उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं। नहीं, अगर वो पढ़ाना ही होता तो वो विद्यार्थी आज गूगल पर जाकर के चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एआई ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनके माध्यम से वो जाकर के अगर आप लिखेंगे कि लाइट चैप्टर या प्रकाश के बारे में, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मेरे से भी ज्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को चैट जीपीटी जैसा ऑप्शन जो है समझा देगा। बकायदा वो तो प्रैक्टिकल चीजें भी आपके सामने लेकर के आ जाएगा, लेकिन वो आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, आपके जो डाउट्स है उन्हें वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा, एक फीलिंग कनेक्ट नहीं हो सकती। और वो टीचर और स्टूडेंट के मन में जो है एक अब कहते हैं ना, इफेक्ट होना चाहिए एक दूसरे का। टीचर के मन में ये हमेशा रहना चाहिए, हमेशा ये दौड़ते रहना चाहिए कि वो विद्यार्थी के लिए क्या करे कि वो सब्जेक्ट उसके लिए एक एडिटिव सब्जेक्ट बन जाए, उसके लिए नॉलेज गेन करना एक जो है आदत बन जाए। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी मैं राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी के वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल थे। अब उन्हें हमने जो है प्रॉपर तरीके से लाने का सोचा है। एकदम प्रॉपर तरीके से पॉलिटी इस डेप्थ में पढ़ाई जाएगी जिस प्रकार से हमने आपको साइंस और मैथ पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि मैं अब लगातार पढ़ने का प्रयास करता हूं। लर्निंग ऑलवेज वी विल ट्राई टू
अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब मैं हर बार ये प्रयास करता हूं कि किसी भी प्रकार की सब्जेक्ट हो, चाहे वो इथिक्स हो, फिलॉसफी हो, उनको समझिए, उनको सीखिए, अपने दिल और दिमाग में उस सब्जेक्ट को घुसाने का प्रयास करिए। आप विद्यार्थी भी, आज उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है जो विद्यार्थी केवल और केवल कुछ किताबें उठा करके पढ़ते जा रहा है, नहीं, वो अपने आसपास की चीजों को समझ पा रहा है, कंपटीशन के दौर को समझ पा रहा है, वो ये समझ पा रहा है कि उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज कैसे उसे याद होगी। अगर वो चीजें आप समझ पा रहे हो ना, तो आप निश्चित रूप से ही सफलता को जो है प्राप्त करने वाले हो बहुत ही जल्दी। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप एक सब्जेक्ट तैयार करके अपना सिलेक्शन ले लेंगे या दो सब्जेक्ट तैयार करके, क्योंकि आज कट ऑफ इस लेवल तक जा रही है कि अगर आपके 150 नंबर का पेपर है तो उसमें 120, 130, 135 तक स्कोर है, तब आपका सिलेक्शन हो रहा है। पहले ये नहीं था, पहले 70 नंबर वाला, 80 नंबर वाला, 60 नंबर वाला सिलेक्शन ले जाता था, आज वो दौर नहीं रहा। आप ईओआरओ की कट ऑफ देखिए, सीईटी में कांस्टेबल के लिए कट ऑफ देखिए, जूनियर अकाउंटेंट की सीईटी की कट ऑफ देखिए, आपको पता लगेगा कि यार इतने नंबर लाने पर हमारा केवल एक क्वालिफाई हो रहे हैं हम। समझ में आई बात? तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको नॉलेज गेन करने वाला विद्यार्थी बनना होगा, हमेशा किसी न किसी चीज को सीखते रहने वाला विद्यार्थी बनना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। केवल और केवल आप जो ये सोच रहे हो अगर कि हम जो है कोई एक पर्टिकुलर बुक खरीदेंगे या पर्टिकुलर किसी एक टीचर के भरोसे बैठ जाएंगे और अपना सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, या एक कोचिंग के भरोसे बैठेंगे, नहीं। आपको अब सीखना होगा, नई नई चीजों को समझना होगा। आपको अपने सपने केवल देख लेने से पूरे नहीं होते हैं मेरे दोस्त। मैं कई बार अक्सर कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। या तो आप समय के अनुसार बदल जाइए या फिर समय को ही बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो। ये जो मजबूरियां है ना आपकी कि मेरे पापा गरीब है, मैं इस कोचिंग में नहीं जा सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे घर पे ये काम है, मेरे वो है, अरे दोस्त, ये बहाने हैं, मजबूरियां यार। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते और फिर भी वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जिनके पास में हाथ पैर सब कुछ है फिर भी वो नहीं कर पाते। अगर हाथों की लकीरों में आपके नौकरियां लिखी हुई होती, जो आप आजकल सोचते हैं कि हमारे किस्मत में नहीं है, अरे हाथों की लकीरों में अगर नौकरियां लिखी होती ना, तो जिनके हाथ नहीं होते वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आपके पास में लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पास में हाथ नहीं थे, फिर भी उन्होंने पैरों के दम पर वो इतिहास रचा है, जो आप जो है आज जनरल एक इंसान के पास में सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं रच पाता है। क्या आप ऐसे अभी जो रिसेंट में एक आंखों से जो ब्लाइंड मतलब अंधे थे, जो वो अंधे व्यक्ति भी आरएएस जैसे एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, और जिनके पास में सब कुछ है, धन दौलत है, कोचिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जा रहे हैं, वहां जाकर के टीचर के नारे लगा रहे हैं, हो जिंदाबाद जिंदाबाद, ये वो रिजल्ट इतना रहा वो रहा, वैसे कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, लेकिन अपना सिलेक्शन नहीं करवा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो फालतू का समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं। समय की कद्र करना सीख जाओ, वरना ये समय आपको पूरी तरह अपनी कद्र करना सिखाता भी है। ये ध्यान रखना, जो आज ये आप समय व्यर्थ कर रहे हो ना, यही समय आपको बाद में आएगा याद, और जब आपके पास में समय नहीं होगा, तब ये समय याद आने से भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेनरी फोर्ड, अमेरिका के रहने वाले जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की स्थापना करी थी, उन्होंने इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था कि जब मेरे पास में साधन नहीं थे, तब मैंने ये सोचा कि साधन होंगे तब मैं कुछ करूंगा, और साधन आने पर मेरे पास में इतना समय नहीं रहा कि मैं उस साधन का उपयोग कर सकूं। और जब लास्ट में वो इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं, तो इससे पता चलता है कि समय की कितनी कद्र है। उनका ये कहना था कि जब मैं ये सोच रहा था कि ये करना है वो करना है, तब मैंने ये सोचा कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जैसे आज आप सोचते हो कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, पर बहाने, हमारे पास ये किताब नहीं है, हमारे पास वो नहीं है ना। और जब हमें पढ़ना नहीं होगा, जब हमारे पास में एग्जाम पास में आ जाएंगे, तब हम कहेंगे इस बार तो समय निकल गया, अगली वैकेंसी में मैं तैयारी कर लूंगा। और अगली वैकेंसी इसी प्रकार से निकाल करके जब आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि घर वाले कहेंगे बेटा आप तू है ना नौकरी में लग, फिर जब नौकरी में लग जाओगे, फिर बाद में सोचोगे कि इस वैकेंसी में मैं ये तैयारी करता तो लग जाता, तब समय नहीं होता है।
समझ में आई बात? तो समय रहते जो सुधर गया, जिसको समय पर अक्ल आ गई ना, वो तो सक्सेस है। और जो समय पर अक्ल नहीं ला पाया, वो मान के चलिए कि बाद में उसको समय सिखा देगा कि क्या होता है समय से पंगा लेने का नतीजा। ठीक है, तो समय की कद्र करना सीखिए। ये जो शांति काल है, इसमें पढ़ने का पूरा प्रयास करिए और लगातार नोट्स बनाते रहिए। मुझे पता है कई विद्यार्थी कह रहे हैं बुक लाइए सर, वो लाइए। देखो, बुक भी आ जाएगी और सब कुछ आएगा, है ना, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। किताब केवल घर पर सजाने से सिलेक्शन नहीं होता है मेरे दोस्त। तो आप अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए, रेगुलर नोट्स बनाते रहिए। देखते ही देखते देखिए अपन ने केमिस्ट्री पूरी करी और उसके बाद आज मैं फिजिक्स शुरू करने जा रहा हूं, भौतिक विज्ञान शुरू करने जा रहा हूं। और भौतिक विज्ञान का टॉपिक लिया है आज मैंने पहला, प्रकाश यानी कि लाइट टॉपिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक लिया है? लाइट टॉपिक लिया है। और आज हमारी 51 नंबर की क्लास है, 51वें नंबर की क्लास है। हम 50 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम शतक की ओर बढ़ चुके हैं। हम शतक भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे, बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। शतक क्या, हम तो 2 शतक मारेंगे साइंस के अंदर और फिर साइंस पूरी करेंगे। डिटेल में पढ़ा रहा हूं ना, इतना डिटेल में नहीं मिलेगा आपको भाई। तो विज्ञान से डर नहीं लगेगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे जो विद्यार्थी सिलेक्शन ले चुके हैं, उनके जो स्टेटस है या उनके द्वारा भेजा गया जो प्यार है, वो हम आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पर भी शेयर करते हैं। तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको लगातार ये पता चले कि हाँ, हम जो है केवल और केवल ये नहीं है कि हमारा यहाँ से बस बता रहे हैं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो। नहीं, सिलेक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं है कि हम जो है इस प्रकार से पूरा बवंडर खड़ा करें, वो पहचान बताए कि हाँ ये इसका ये हुआ वो हुआ। देखो, विद्यार्थियों का प्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बस मुझे यही चाहिए। अपने को ज्यादा इतना हो हल्ला नहीं करना है कि राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग में ये है, सेकंड ये है। क्या करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं है, तब तक कोई फायदा नहीं है। मैं परवीन सिंह, आपको पता ही है, एलडीसी में भी सिलेक्टेड हूँ, लैब असिस्टेंट में सिलेक्टेड हूँ, आपका पीटेट, एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, एएलपी, आईआईटी जेईई मेंस जैसे एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूँ। अब बात करते हैं आगे। तो अपने पास में अपना सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सिलेबस होना चाहिए। जिस एग्जाम की भी तैयारी करो, उसका पाठ्यक्रम आपके पास में पीडीएफ फॉर्म में नहीं, फिजिकली फॉर्म में होना चाहिए बकायदा। देखो, मैं आपको मेरी फाइल बता देता हूं, मैं अपने पास में बकायदा हर एक एग्जाम की पूरी फाइल रखते हैं हम। ये देखिए, पूरी फाइल है मेरे पास। और जब भी मैं क्लास ले रहा होता हूं तो पहले ये लाता हूं, नोट्स वगैरह आईपैड वगैरह सब लेने से पहले ये लेता हूं, क्योंकि इसी को जो है हम मानते हैं आधार। जो इसमें लिखा है वही आपसे पूछा जाएगा और उसी की पीडीएफ यहां पर है। देखिएगा हम क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि हम ये पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक मुझे पूरे करने हैं। देखिए, पहला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया उत्प्रेरक, ये हो चुका है अपना पूरा डिटेल में। दूसरा, धातु और धातु इनके यौगिक और सामान्य जीवन में प्रमुख जो यौगिक है वो भी हो चुके हैं। इसके बाद कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के अपर रूप, सीएनजी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुलक, साबुन अपमार्जक, हाइड्रोकार्बन, ये सब अपन कर चुके हैं। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, वो आ जाता है प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। क्या आ जाता है? प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, क्या आता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं। किसके बारे में? चौथे टॉपिक, फिजिक्स के अंदर। ये है आपका फिजिक्स वाला पोर्शन। अभी तक जो चल रहा था वो केमिस्ट्री का पोर्शन था। ठीक है, ये केमिस्ट्री थी। आप अगर थोड़ा बहुत भी साइंस जानते हैं तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री के अंदर अपन केमिकल्स और एटम्स और परमाणु अणु इनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर होने वाली अपने आसपास की घटनाओं के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये है आपका अब लाइट वाला चैप्टर शुरू किया जा रहा है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या है। इसके बाद में पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण क्या है यानी डिस्पर्सन क्या होता है, लेंस के प्रकार कौन कौन से हैं, दृष्टि दोष और उसका निवारण पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद में आगे की चीजों को अपन पढ़ते चलेंगे, लेकिन इसके अंदर भी बता दूं कि कुछ चीजें मैंने पहले ही पढ़ा दी है। ये देखिए, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी जो है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमारे YouTube चैनल पर कंप्लीटली अवेलेबल है। आप आसानी से देख सकते हैं, 15 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। उसमें पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ाया गया है और काफी डिटेल के अंदर पढ़ाया गया है, तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसमें आदित्य L1 तक को पूरा कंप्लीट किया गया है। ये मत सोचना कि करंट से अपडेटेड नहीं होगा, करंट से भी पूरी तरह से अपडेटेड है एकदम। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये रिमेनिंग टॉपिक्स जो है इनको भी अपन पढ़ेंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग अब नोट्स बनाना शुरू करेंगे और हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। यानी अपन ये कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ। यानी जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, उसके बारे में पढ़ना है और उसके जो नियम है उनको अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको लिख लीजिए, इसके बाद इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखना शुरू करेंगे। जब प्रकाश किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर किसी पृष्ठ पर गिरती है गिरती है तो तो उनमें से उनमें से अधिकांश उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है यही परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या है, क्या लिखा है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी भी पृष्ठ पर आती है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में ये है पृष्ठ, अब इसके ऊपर ये मान लीजिए ऐसे प्रकाश की किरणें आती है, यहाँ टकराती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें आती है और टकराती है, टकरा करके जब ये प्रकाश किरणें वापस से एक निश्चित दिशाओं में ऐसे 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 बाहर निकलती है, तो जो ये प्रोसेस हुआ, जो ये घटना हुई कि प्रकाश की किरणें आई, आ करके किसी एक पृष्ठ से टकराई और टकराने के बाद पुनः जो है किसी न किसी अलग अलग निश्चित दिशाओं के अंदर चली जाती है,
तो ये जो निश्चित दिशाओं में प्रकाश की किरणों का वापस जाने का जो प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गई बात। अब परावर्तन जो है उसके प्रकार की बात करते हैं, तो लिखेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। अब जो परावर्तन है उसके प्रकार कितने हैं? तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन। अब लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, देखिए पूरा एकदम नोट्स तरीके से ही आपको लिखवाया जा रहा है। तो एक आपका आ जाता है कौन सा? नियमित परावर्तन। परावर्तन के प्रकार के अंदर पहला आ जाता है नियमित परावर्तन, ठीक है। और दूसरा आ जाता है विसरित परावर्तन। क्या आ जाता है? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, ठीक है। तो पहला आ जाता है नियमित परावर्तन और दूसरा आ जाता है विसरित परावर्तन। ये है परावर्तन के दो प्रकार। क्लियर? ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। ठीक, चलिए तो अब आप लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग नियमित परावर्तन। क्या लिखेंगे? नियमित परावर्तन, जिसे इंग्लिश में आप रेगुलर जो है रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, जो या फिर इसे कहा जाता है कि डेफिनेट रिफ्लेक्शन। एक समान तरीके से इसमें रिफ्लेक्शन होगा, अभी आपको पता चल जाएगा जब आप डायग्राम देखेंगे। पहले आप लिखेंगे नियमित परावर्तन, हेडिंग डालिए नियमित परावर्तन, ठीक है। इसमें लिखेंगे जब प्रकाश किसी जब प्रकाश किसी चिकने समतल, किसी चिकने समतल पृष्ठ, उदाहरण के लिए जैसे जैसे दर्पण, ठीक है। तो समतल या चिकना पृष्ठ क्या लिया है अपन ने? सम जो अपना दर्पण होता है ना, मिरर, वो दर्पण पर आपतित होता है, आपतित होता है तो वह समतल पृष्ठ समतल पृष्ठ एक विशेष यानी एक स्पेशल विशेष दिशा से देखने पर विशेष दिशा से देखने पर चमकता हुआ, कैसा? चमकता हुआ, ठीक है। शाइनिंग मारता है मतलब, तो चमकता हुआ चमकता हुआ दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। एवं एवं अन्य दिशाओं में अन्य दिशाओं में लगभग अन्य दिशाओं में लगभग सामान्य ही रहता है, सामान्य ही रहता है, ठीक है। एक बार आप पूरा लिख लीजिए, फिर आगे अपन समझेंगे इसको। आपतित प्रकाश पुंज
मैं आपको बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से जैसे पढ़ाया जाता है, लिखते लिखते आपको समझना है, पूरा वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जितना आपका ऑफलाइन में समय जाता है उसी प्रकार से एकदम, क्योंकि मैं इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में भी। तो ऐसा मत सोचना कि ऑनलाइन है तो जल्दी से लिखा हुआ लेकर के आऊंगा, नहीं भाई, ऐसे सिस्टमेटिक ही पढ़ाया जाएगा। तो आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ चिकने पृष्ठ द्वारा उसी चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में, यानी उसी मीडियम में, ठीक है, उसी माध्यम में एक विशिष्ट, यानी एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट विशिष्ट दिशा में भेजे भेज देने भेज देने की या भेज देने को नियमित परावर्तन परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अभी आपको समझा भी दिया जाएगा एकदम अच्छे से। अब एक डायग्राम बना लीजिए पहले, है ना, क्योंकि फिजिक्स है भैया, ये थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, है ना, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा ये। तो थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आगे कोई भी फिर एग्जाम दीजिए फिजिक्स में आप सही कर पाए। इस प्रकार से आप एक डायग्राम बनाइए। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट आकर के लाइन टकराई और ये ऐसे मूव ऑन हो जाएगी, एक यूं आएगी और यूं चली जाएगी, यूं आएगी, यूं चली जाएगी। तो ये जो देखिए पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में पहले नीचे आती है और फिर ये ऐसे पास हो जाती है। तो ये जो देखिए आप क्या हो रहा है, आई और पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई, आई और गई, आई और गई, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है। देखिए ये तीनों रेस भी आती हुई आपको कैसी लगेगी, समांतर लगेगी, यानी एक बराबर बराबर दूरियों से आती हुई लगेगी। और जब ये जा रही है तब भी एक पैटर्न के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो। समझ में आई बात? आपको एक एक अच्छा सा पैटर्न नहीं लग रहा, नियमित तरीके से नहीं लग रहा कि ये आई, ये इस डायरेक्शन में गई, ये जिस एंगल से आई उसी एंगल से गई, ये आई, ये गई। तो ये जो आना एकदम रेज का और फिर पर्टिकुलर एक सही डायरेक्शन में वापस चले जाना, और ये जो नीचे का पृष्ठ है यह चिकना होना चाहिए, यानी एकदम समतल होना चाहिए। ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए, ये समतल होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। और आने वाली किरण को कहते हैं अपन क्या, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो जाने वाली किरण है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपतित किरण किसी समतल पर टकरा करके एक डायरेक्शन में वापस जब चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, वो भी किस आधार पर, जिस पृष्ठ से टकरा रही है उस पृष्ठ के आधार पर। अगर वह पृष्ठ समतल है तो नियमित परावर्तन कहलाएगा, और अगर वह पृष्ठ खुरदरा हो जाए तो विसरित परावर्तन कहलाता है। तो नियमित परावर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और मैं भी देख लेता हूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, ओके, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब जल्दी से आप जो है विसरित परावर्तन की डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे विसरित परावर्तन।
विसरित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन क्या होता है? तो जब खुरदरे पृष्ठों, लिखेंगे आप इसको, खुरदरे पृष्ठों द्वारा, खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बिखेरने, बिखेरने का मतलब वही फैला देना है ना, बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। अब ये विसरित परावर्तन कैसे होगा? तो बेसिकली जैसा कि हमने देखा था, पीछे अपन ने क्या किया था? तो पीछे अपन ने किया था कि अपने पास में जो पृष्ठ था वो चिकना लिया था। यहाँ पर पृष्ठ कैसा होगा? थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ पृष्ठ होगा, एकदम स्ट्रेट, एकदम समतल पृष्ठ नहीं होगा। ठीक है। अब इस पर टकराने वाली रेस मान लीजिए यहां टकराएगी, वो जा रही है ऐसे। ठीक। अब एक आई जो नीचे टकराएगी तो वो फिर ऐसे जाएगी, सीधी सी बात है। एक रे आई इधर से जो यहां टकरा रही है तो वो यूं जा रही है ना। एक आई यूं आई टकरा करके और वो यूं जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर एक निश्चित दिशा के अंदर परावर्तित किरणें नहीं जाएगी और आपतित किरणें भी अलग अलग स्थानों पर टकराएगी। कभी देखिए ऐसे ऊपर उभरे हुए भाग में टकराई है, कभी ऐसे धसे हुए नीचे गर्त के अंदर टकराई है ना। तो ऐसे टकराती है ये रेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये पृष्ठ है, जो हमारा जहां पर ये किरणें आकर के टकराएगी, वो पृष्ठ कैसा है? खुरदरा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ नहीं है, खुरदरा पृष्ठ। और ये जो है ये हो जाएगी आपके क्या? आपतित किरण। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण। और जो ये जाने वाली किरण है ये हो जाएगी परावर्तित किरण। कैसी किरण है? यह परावर्तित किरण है। ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण जब खुरदरे पृष्ठ पर टकराती है तो वह एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं जाकर के सभी परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है। और इस प्रभाव को या इस घटना को हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। विसरित का डिस्पर्सन भी कह सकते हैं, यानी फैला हुआ परावर्तन, अलग अलग दिशाओं में फैल जाना। ठीक है। और यहां पर क्या था? नियमित परावर्तन के अंदर कि जो परावर्तित किरणें हैं वो एक निश्चित दिशाओं में जाती है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज जो चीजें मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया वो भी समझे होंगे। और उसके साथ साथ जो पढ़ाई की बात करी मैंने कि आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आगे अगली क्लास के अंदर अब अपन पढ़ेंगे परावर्तन के नियमों के बारे में। ठीक है। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ में लगातार शेयर करते रहे, ताकि हर एक विद्यार्थी को जो है इस एक अच्छे कंटेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा मिल सके। धन्यवाद।